हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों कई दिनों से हमारी कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। बृहस्पतिवार से ही हमारा कोर्ट बंद था और कल हमारा कोर्ट फिर से खुल रहा है, तो कोर्ट के कार्यों में फिर व्यस्त हो जाऊंगी। जैसा कि आपको पता है और मेरे ब्लॉग्स देखने से आपको पता चला होगा कि बृहस्पतिवार को हमारे कुल देवता का जयंती था और उसी अवसर पर एक बृहत कार्यक्रम आयोजित था, जिस कार्यक्रम में सुबह से लेकर रात तक मैं भी व्यस्त रही। और इस कार्यक्रम में मेरे समाज के दूर दूर से, बिहार ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी लोग आए थे। उसमें नेपाल से भी लोग आए थे। कार्यक्रम काफी अच्छा कार्यक्रम होता है। उसमें बहुत तरह के सामाजिक, वैवाहिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं। दोस्तों इसी बीच जब छुट्टियां खत्म हुई है तो अपने कोर्ट का काम तो वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और आज मैंने अपने सारे केसेज की तैयारी की है कल के लिए। कुछ केसेज हैं जिनको मेंशन करना है, कुछ अर्जेंट मैटर है दोस्तों, कि घर को डिमोलिश करने के लिए, तोड़ने के लिए बार बार नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस से ये बार बार उनको नोटिस भेजा जा रहा है। कुछ क्लाइंट है हमारे परेशान है, गलत खाता खेसरा के कारण उनका म्यूटेशन हो गया और उस जमीन पे जो एक्चुअल उनका जमीन है, उस जमीन को छोड़ करके दूसरे जमीन पर उन्होंने गलत खाता खिसरा की वजह से दूसरे जमीन पे उनका म्यूटेशन हो गया। उस जमीन पर उन्होंने अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर लिया और उस बिल्डिंग में बैंक से लोन लेकर के उन्होंने घर भी बना लिया। घर 2 मंजिल का बनाया। अब जब नगर निगम को इस बात की जानकारी लगी, नगर निगम बरसों से सोया हुआ था, जब नगर निगम को इस बात की जानकारी लगी तो अभी फिलहाल पिछले महीने उन्होंने इसे नोटिस इशू किया कि भाई आप अपना घर को खाली कीजिए, हम इस मकान को तोड़ेंगे। तो पीड़ित लोग थे, चूंकि अपने जीवन भर की कमाई बैंक से लोन लेकर के भी उन्होंने मकान बनाया था, तो स्वाभाविक है किसी की भी चिंता, हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा एक अपना आशियाना हो और अपने जीवन भर की कमाई, गाढ़ी कमाई लगा करके वो अपना आशियाना बनाता है। लेकिन जब उसका आशियाना को तोड़ने की बात हुई तो स्वाभाविक है, पति पत्नी एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। मामला ये भागलपुर का है। नौकरी पेशा करने वाले आदमी के साथ तो आप जानते हैं कि बंधी बंधाई तनख्वाह उनको मिलता है, वेतन मिलता है। उसी वेतन में अपना घर परिवार का भरण पोषण भी करना होता है और अपने भविष्य की भी चिंता उनको करनी होती है। पति बैंक में है और पत्नी उसकी स्वास्थ्य विभाग में काम करती है। उन्होंने लोन लेकर के मकान बनाया है, तो इसके लिए मैंने कोर्ट में केस फाइल किया है, रिट फाइल किया हुआ है और जस्टिस मोहित कुमार शाह के कोर्ट में उनका केस लगा हुआ है। लेकिन 2-3 दिन चूंकि जज साहब भी अपने आवश्यक कार्यों से छुट्टी पे थे, पिछले सप्ताह वो शुक्रवार को लौट करके आए हैं, लेकिन मेंशन नहीं हो पाया। कल पूरी कोशिश करूंगी कि उनके केस को मेंशन करूं और उनको स्टे दिलवाऊं, जब तक कि ये केस का पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने सारे रिकॉर्ड्स को लेकर के नहीं आता है। क्योंकि इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, और एक नहीं कई लोग हैं जिनके साथ इस तरह की वारदातें हुई हैं। उस प्लॉट में 5-6 लोगों का घर है, तो कुछ लोगों ने पहले केस फाइल किया है तो उनके केस में स्टे मिल गया है। हमारे क्लाइंट को अभी उनके केस में, चूंकि जज साहब 3 दिनों के लिए छुट्टी पे थे, तो उनकी केस की सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन कल पूरी कोशिश है कि मेंशन करके उनके केस में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए, जब तक ये केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता हाई कोर्ट में या कोई उचित निर्णय नहीं होता उस कोर्ट में, तब तक के लिए उसको स्टे किया जाए और अगले पार्टी को नोटिस वगैरह करके बुलाया जाए कोर्ट में, वो अपना पक्ष रखे और क्या होता है लेट्स सी। हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम उनको जितना हो सके भरपूर मदद करें और मदद भी करती हूँ, क्योंकि वही लोग हमारे पास आते हैं जो दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं या किसी तरह से उनको न्याय कहीं नहीं मिल पाता है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और कोर्ट तो सदैव न्याय सर्वोपरि है, न्याय होता है और लोगों को न्याय मिलता है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपने सुझाव मुझे दीजिए, अपने विचार मुझे लिखिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको किसी प्रकार की यदि कोई कानूनी सहायता की ज़रूरत हो
तो मैं आपको हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगी। और दोस्तों, आप अपने अधिकारों के प्रति सदैव सजग रहें। और यदि मुझे अपने अधिकार पता होता है दोस्तों, तो जीवन प्रतिदिन दिनचर्या में मुझे काफी सहूलियत मिलती है और कोई मुझे बरगला नहीं सकता, आपको कोई बरगला नहीं सकता, आपके साथ कोई गलत नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपको सजग रहना ही पड़ेगा। पुलिस प्रशासन है आपकी सेवा के लिए, लेकिन हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सजग रहने की जरूरत है। और दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट के द्वारा मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और फिर मिलती हूँ दोस्तों अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपना विशेष ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।